आज हम पाठ क्रमांक 4 गांव शहर यह कविता आज हम देख रहे हैं और इसके कवि हैं प्रदीप शुक्ल। इस कविता में गांव और शहर में कुछ अंतर नहीं दिखाई दे रहा है। गांव और शहर का पूरा नक्शा बदलता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। आज गांवों का कायापालट हो रहा है, उनका शहरीकरण हो रहा है। इतना ही नहीं बच्चों, गांव में जो लोग रहते हैं वो अपना खेती का व्यवसाय छोड़कर शहर की ओर जा रहे हैं, जिसके कारण शहर में चारों तरफ हमें भीड़ दिखाई देती है। गांवों से शहरों की तरफ लोगों का स्थानांतरण हो रहा है और गांवों का शहरीकरण होने से परिवर्तन की होड़ में अब गांव भी पीछे नहीं रह गए हैं। इस प्रकार इस कविता में कवि ने गांव और शहर का दर्द इस कविता के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत किया है। परिचय देखते हैं हम। प्रदीप शुक्ल जी का जन्म 1967 लखनऊ यानी उत्तर प्रदेश में हुआ। कवि प्रदीप शुक्ल जी को हिंदी कविता के प्रति विशेष श्रद्धा है। आप कविता को एक साधना के रूप में देखते हैं। हिंदी की विविध पत्र पत्रिकाओं में आपकी रचनाएं छपती रहती है। इनकी प्रमुख कृतियां हैं अम्मा रहती गांव में, यह उनका नवगीत संग्रह, गुल्लू का गांव, यह उनका बालगीत संग्रह आदि। पद्य संबंधी प्रस्तुत नवगीत में कवि प्रदीप शुक्ल जी ने गांव और शहर के दर्द को दर्शाया है। यहाँ शहरों की भीड़ भाड़, भागम भाग, गांव से शहरों की तरफ पलायन, गांवों का शहरीकरण आदि का बड़े ही मार्मिक ढंग से वर्णन किया है। बच्चों, हम देखते हैं कविता। बदला बदला सा मौसम है, बदल से लगते हैं सुर, दीदा फाड़े शहर देखता, गांव देखता टुकुर टुकुर। तिल रखने की जगह नहीं है, शहर ठसा ठस भरे हुए, उधर गांव में पीपल के हैं सारे पत्ते झरे हुए। मेट्रो के खंबे के नीचे रात गुजारे परमेश्वर, दीदा फाड़े शहर देखता, गांव देखता टुकुर टुकुर। इधर शहर में सारा आलम, आँख खुली बस दौड़ रहा, वहाँ रेडियो पर स्टेशन राम दिन जो हो रहा। उनकी बात सुनी है जब से दिल करता है धुकुर पुकुर। सुरसतिया के दोनों लड़के सूरत गए कमाने, गेहूं के खेतों में लेकिन गिल्ली लगी घुमाने। लंगड़ा कर चलती है गैया, सड़कों ने खा डाले खूर, दीदा फाड़े शहर देखता, गांव देखता टुकुर टुकुर। बच्चों, हम देखते हैं शब्दों के अर्थ। सुर, सुर यानी स्वर, दीदा, दीदा यानी आँख, टुकुर टुकुर यानी टकटकी लगाकर, ठसाठस यानी बहुत भीड़, परमेश्वर यानी परमेश्वर, आलम दुनिया या दृश्य, जोहना यानी प्रतीक्षा करना, सुरसतिया यानी सरस्वती, धुकुर पुकुर यानी घबराहट, गिल्ली यानी गिलहरी, घमाने यानी धूप खाना। तो बच्चों, अब हम देखते हैं इस कविता का भावार्थ। कवि ने गांव व शहर के जीवन में जमीन आसमान का अंतर महसूस किया है। आज वर्तमान युग में गांव और शहर का मौसम बिल्कुल बदला बदला सा प्रतीत हो रहा है। उनमें भारी परिवर्तन होता दिखाई दे रहा है। और इतना ही नहीं, गांव और शहर का पूरा नक्शा हमें बदला हुआ दिखाई देता है। एक ओर शहर अपनी आंखें फाड़कर अपने नए रूप को देख रहा है, तो दूसरी ओर गांव भी
एकटक नजरें गड़ाकर अपने बदलते रूप की ओर देख रहा है। सेकेंड पद्यांश में, शहर में भीड़ भाड़ है, वहां पर बढ़ती जनसंख्या के कारण लोगों को रहने के लिए पर्याप्त जगह नहीं है। शहर में इतनी भीड़ है कि वहां तिल रखने के लिए भी जगह उपलब्ध नहीं है। गांव में पीपल के पेड़ के पत्ते झड़ गए हैं। और बच्चों, हम देखते हैं कि अभी गांव के जो लोग हैं रोजगार की तलाश में शहर की ओर बढ़ जाते हैं और वहाँ गांव खाली होता जा रहा है और शहर में भीड़ बढ़ रही है। शहर में मेट्रो के खंबे के नीचे सोकर परमेश्वर यानी यहाँ एक व्यक्ति का नाम, इस अर्थ से बहुत ही दयनीय स्थिति में रात गुजरता है। शहर अपनी आंखें फाड़कर अपने इस नए रूप को देख रहा है, तो दूसरी ओर गांव भी एकटक नजरें गड़ाकर अपने इस बदलते रूप की ओर देख रहा है। अगले पद्यांश में कवि कहते हैं, शहर की तो बात ही कुछ और है, आँख खुलते ही शहर की दुनिया भागम भाग में व्यस्त हो जाती है। और बच्चों, हमें भी ये पता है कि शहर का जो जीवन है सिर्फ और सिर्फ दुनिया भागती रहती है। शहर में सर्वत्र भीड़ भाड़ है, किसी के पास किसी के लिए समय नहीं है। वही गांव में रामदीन नाम का एक किसान रेडियो पर स्टेशन जो हो रहा है, वह रेडियो पर स्टेशन मिलने की प्रतीक्षा कर रहा है। उनकी बातें सुनकर कवि का हृदय कांपने लगा है। अगले पद्यांश में, गांव से शहरों की तरफ पलायन हो रहा है। सरस्वती यानी यहाँ एक ग्रामीण स्त्री के रूप में उनके दोनों लड़के गांव से सूरत शहर में नौकरी करने के लिए गए हैं। अब सरस्वती के खेत में गिलहरी धूप खाने बैठ गई है। अब उसके खेतों में कोई नहीं जाता क्योंकि उसके दोनों बच्चे शहर गए हैं और खेत यूं ही परती यानी बिना जोती बोई जमीन ऐसे ही पड़ गए हैं। आखिरी पद्यांश में कवि कहते हैं, गांवों का शहरीकरण हो रहा है, काया पालट हो रहा है। परिवर्तन व प्रगति के होड़ में अब गांव भी पीछे नहीं रह गए हैं। गांव की मिट्टी धूल अब नदारद हो गई है। गांव में पक्की सड़कों का निर्माण होने लगा है। उन सड़कों पर चलते समय गैया यानी गैया के खुर को तकलीफ पहुंच रही है, वह लंगड़ा कर चलने लगी है। शहर अपनी आंखें फाड़कर अपने इस नए रूप को देख रहा है और साथ में गांव भी एकटक नजरें गड़ाकर अपने इस बदलते रूप की ओर देख रहा है। तो बच्चों, इस कविता में कवि ने कहा है कि इस युग में गांवों का काया पालट हो रहा है और इसी के साथ गांवों का विकास भी होने लगा है, उनका शहरीकरण हो रहा है। गांव में रहने वाले किसान अपने व्यवसाय का त्याग करके शहर में आकर नौकरी कर रहे हैं, जिसके कारण शहर की आबादी में वृद्धि हो रही है और शहर में सर्वत्र भीड़भाड़ या दयनीय स्थिति निर्माण हो गई है। तो बच्चों, इस कविता में कवि ने हमारे सामने गांव और शहर दोनों का भी जो परिवर्तन हुआ है वो हमारे सामने प्रस्तुत किया है। अब हम देखते हैं इसके, यहाँ मैंने कुछ प्रश्न उत्तर लिखे हैं, शब्दार्थ लिखे हैं, वो अपने नोटबुक में आप लिख दीजिए। और यहाँ मैंने होमवर्क भी दिया है, पेज नंबर 10 पे प्रश्न क्रमांक दिए हैं, उसे भी अपने नोट यानी क्लास वर्क की बुक में कंप्लीट करने का। तो बच्चों, आज हम यही रुकते हैं। धन्यवाद।